बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आज NA 193 राजनपुर में जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है। अगरचे ये जिमनी इलेक्शन कोई ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है क्योंकि कुछ अरसे में वैसे ही जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इसकी बहुत अहमियत हो गई है या ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। और इसको PMLN ने तो वैसे ही अपनी अना का मसला बना लिया है और जितना जोर लगाया जा सकता है वो सारा जोर लगाया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए भी और इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए भी। पहले कोशिश हुई कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, फिर आज तक कोशिश होती रही है कि यानी गुज़श्ता कल तक कोशिश होती रही कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन वो कोशिशें तो पूरी नहीं हुई। अब इलेक्शन जीतने के लिए जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इस हल्के में हालात क्या हैं, इलेक्शन कौन कौन लड़ रहा है, क्या किसके जीतने के इम्कानात हैं, ये पूरी तफसीलात मैं आपके सामने पूरा हल्का खोल के रखता हूं। देखिए, NA 193 है राजनपुर। यहां से अब जो उम्मीदवार हैं वो मोहसिन लगारी साहब हैं जो वजीर खजाना रहे हैं, और इसके अलावा अम्मार अवैस लगारी साहब हैं जो कि अवैस लगारी साहब के जो हैं वो साहबजादे हैं। तो मोहसिन लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और अम्मार अवैस लगारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सीट बुनियादी तौर पर खाली हुई है सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी साहब की वफात पर। सरदार जाफर लगारी साहब ने 2018 के इंतखाबात में 81,149 वोट लेकर ये सीट जीती थी और दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार सरदार शेर अली गुरचानी रहे थे जिन्होंने 55,409 वोट लिए थे। और अब ये शेर गुरचानी साहब जो हैं ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं आगे जाके बताता हूं कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहरहाल अगर आप इस हल्के पर नजर डालें तो पिछली मरतबा भी ये हल्का जो है वो तकरीबन 25,000 वोटों के फर्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया था, तकरीबन 25,000 वोटों के फर्क से। और ये इस मरतबा भी जो है वो दो लगारी एक दूसरे के मुकाबले पर हैं। दोनों लगारियों के दरमियान मुकाबला है, एक फारूक लगारी का पोता और अवैस लगारी का बेटा अम्मार लगारी जो कि एक यंग नौजवान है, 30 साल के करीब करीब इनकी उम्र है, और दूसरे मोहसिन लगारी साहब जो तजर्बाकार सियासतदान है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब देखें, जैसे कि मैंने भी कहा कि इलेक्शन मुलतवी कराने की पूरी कोशिश की गई है, तो पंजाब की वजारत दाखिला ने अभी जो है वो आखिरी लम्हात में भी जाके एक इलेक्शन लिखा, एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और उस खत में कहा कि जी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। जाहिर है उसकी वजह यही होगी कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर वैसे ही बड़ा दबाव है इंतखाबात की तारीख के लिए, ऐसे में और जानिबदार होने के लिए की वजह से कि जी ये जानिबदार हैं, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है। तो ऐसे में अगर ये इलेक्शन जो है भी मुलतवी कर दिया जाता है NA 193 का, तो ज्यादा मुश्किल हो जाती है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि इसको मुलतवी ना किया जाए। जब पंजाब की वजारत दाखिला आप जानते हैं कौन है? पंजाब की वजारत दाखिला इस वक्त निगरान वजारत दाखिला, ये निगरान हुकूमत के साथ उनका ताल्लुक है। लेकिन आप ये वीडियो आप पूरी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये निगरान हुकूमत कतन निगरान हुकूमत का किरदार अदा नहीं कर रही है, गैर जानिबदार हुकूमत का किरदार अदा नहीं कर रही। ये एक पार्टी बनी हुई है वाज़े तौर पर। कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जब ये इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद कर दी वजारत दाखिला की, तो फिर DC जो है मंसूर बलोच, राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और कहा कि जी मेरे पास ये इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए नफरी नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मैं ये इलेक्शन नहीं करा सकता। फिर इलेक्शन कमीशन को जब ये खत लिखा गया, डिप्टी कमिश्नर ने जब ये कहा, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये इलेक्शन करवाएं। फिर चीफ सेक्रेटरी हरकत में आए तो फिर कमिश्नर ने ये ऐलान किया कि जी ठीक है हम ये इलेक्शन कराते हैं। अब सिक्योरिटी भी पैदा हो गई है। अब सोचिए कि सोचने की बात यह है कि अगर एक हल्के का इलेक्शन कराने के लिए आपके पास पंजाब के पास सिक्योरिटी नहीं है और डिप्टी कमिश्नर ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो आप सोचें कि आइंदा इलेक्शन का फिर ये कैसे कराएंगे। तो ये महज बहाने हैं इलेक्शन ना कराने के लिए। अच्छा, अब ये इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि DPO साहब जो हैं नासिर सयाल साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में महज 3 महीने रह गए हैं, और आपको पता है जब किसी की मुद्दत मुलाजमत थोड़ी रह जाए तो उसको एक्सटेंशन या किसी और जगह पर एडजस्टमेंट की बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे कहीं ना कहीं लगा दें क्योंकि मेरी नौकरी खत्म हो रही है। तो DPO नासिर सयाल साहब को भेजा गया है यहाँ पर, और डिप्टी कमिश्नर मंसूर बलोच साहब को भेजा गया है जिनका भी मैंने आपको बताया। और ये दोनों शख्सियात इस हल्के में इलेक्शन कराने के लिए भेजी गई हैं, यानी इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद ये लोग यहां पर आए हैं और आते ही इन्होंने पूरा इलेक्शन संभाल लिया है। अब जो नासिर सयाल साहब हैं, DPO साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई क़यादत की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रहे हैं।
एक एक कारकुन को उठाने के लिए 12-12 पुलिस के डाले भेजे जा रहे हैं। अब मसलन कल ही इलेक्शन से महज एक दिन पहले शाम में गिरफ्तारी हुई है, यानी आज से अभी से चंद घंटे पहले। तो इलेक्शन से क्या क्या गिरफ्तारी हुई है, किसकी गिरफ्तारी हुई है जी? ये जिले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राना कदीर साहब, उनको घर से जाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी में आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं। तो इनकी गिरफ्तारी जो है उसके लिए ये पुलिस की भारी नफरी भेजी गई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को उठाने के लिए, जिले के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को उठाने के लिए, ताकि इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाए। इसके अलावा आप जानते हैं मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, वो इमरान खान रोज बता भी रहे हैं आपको, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं और जमीनों पर कब्जे के लिए दबाव डाले जा रहे हैं। इन हालात में राजनपुर का इलेक्शन मुनक्किद किया जा रहा है और कौन, ये दोनों जिम्मेदारियां कौन अदा कर रहे हैं, एक डीपीओ और एक डिप्टी कमिश्नर। तो ये दोनों मिलकर जो है वो, और इनको भेजा गया है अभी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। हालांकि निगरान हुकूमत जो है उसका काम गैर जानिबदार होना है, लेकिन ये किस किस्म की गैर जानिबदार हुकूमत है कि किस अंदाज में इलेक्शन करा रही है। तो सोचेंगे एक हल्के का इलेक्शन अगर ऐसे हो रहा है तो ये निगरान हुकूमत फिर कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी जिसके ऊपर उंगलियां ना उठें। तो ये सूरत हाल है। इलाके में आपको बता देता हूँ कौन से हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है वो जामपुर का इलाका पूरा, जहाँ जिसमें इलेक्शन हो रहा है, जामपुर शहर पूरा, और अर्बन अर्बन जामपुर, और फिर मोहम्मदपुर का पूरा इलाका। और अगर ये मेन इंडस जो रोड है, मेन इंडस रोड, इसके अतराफ में दाएं और बाएं शरकन गरबन दोनों तरफ के इलाके शामिल हैं। बल्कि गरबन से गरबी साइड से जो है वो पूरा पहाड़ तक का जो इलाका है, जहाँ पर ये अभी सैलाब से भी मुतासर हुआ, तो ये जो पूरा इलाका है पहाड़ तक का इलाका, ये भी इस हल्के में शामिल है। अच्छा, मोहसिन लगारी साहब को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मोहसिन लगारी साहब हैं, इनको हसनैन बहादुर दरेशक, साबिक वजीर हैं लाइफ स्टॉक, ये सपोर्ट कर रहे हैं। सरदार नसरुल्लाह दरेशक ये सपोर्ट कर रहे हैं। फारूक अमानुल्लाह खान, बड़ा सियासी नाम है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। अहमद अली खान जो हैं डीजी खान वाले, ये इनका आबाई इलाका भी यही राजनपुर है, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं। जरताज गुल भी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स में आई हैं, वो भी कैंपेन का हिस्सा रही हैं। तो ये सब लोग मोहसिन लगारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अम्मार जो हैं, उनके ज़ाहिर है फैमिली, एक तो जो पॉलिटिकल फैमिली है, उसके अलावा शेर अली गुरचानी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और शेर अली गुरचानी पिछला इलेक्शन 55,000 वोट आज़ाद हैसियत में उन्होंने लिए थे, तो शेर अली गुरचानी जो हैं वो भी इस मरतबा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 65 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए हैं, और 65 पोलिंग स्टेशन जो हैं ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर गड़बड़ और धांधली के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि यहाँ पर धांधली हो सकती है और यहाँ पर जो है वो गड़बड़ हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा है वाज़ेह तौर पर भारी है। दो तीन बड़ी वजूहात यहाँ पर हैं। एक तो नज़रिए और बयानिए का इस वक्त इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो बहुत एक्टिव है, और मोहसिन लगारी साहब का अपना ज़ाती वोट भी है, लेकिन जो बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो इस वक्त बहुत एक्टिव हुआ है। और महंगाई पर तो बात हो ही रही है कि महंगाई जो है वो हो गई है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बढ़तरी होने की बड़ी वजह जो है, या बड़ा सबूत ये है कि जो उनके मद्दे मुखालिफ उम्मीदवार हैं अवैस लगारी साहब के साहबजादे अम्मार लगारी, वो इलेक्शन में उतरना नहीं चाहते और इलेक्शन से भागने की बड़ी कोशिशें हुई हैं। आपको भी मैंने बताया कि मुतअद्दिद एफर्ट्स की गई हैं कि जी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है, डिप्टी कमिश्नर ने हाथ खड़े कर दिए, सिक्योरिटी के बहाने बनाए, क्या कुछ किया गया कि इलेक्शन में ना जाना पड़े। जब आपने जीतना हो तो फिर आप जो है वो इलेक्शन में जाने से नहीं कतराते, लेकिन जब आपको शिकस्त नज़र आ रही हो तो फिर आप इलेक्शन में जाने से कतराते हैं और पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त जो है वो तमाम रियासती इदारों की सपोर्ट जो है वो अम्मार लगारी के साथ है, और जो अवाम की सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। तो ये है जी इस हल्के के हालात। जुल्म व जबर, गिरफ्तारियाँ और सियासी इंतकाम के साए में ये इलेक्शन होने जा रहा है, और इस इलेक्शन में जो है वो वाज़ेह तौर पर पुलिस की धौंस और धमकी और दबाव वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है, और निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी जो है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान बन के सामने आई है, और निगरान हुकूमत की जानिबदारी जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। इन हालात में ये आज का इलेक्शन नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस इलेक्शन से बुनियादी तौर पर बयानिए की जीत या हार होनी है। तो देखें इसका इलेक्शन का क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।